कभी सोचा है कि रात के आसमान में टिमटिमाता एक अकेला तारा हमारे भाग्य का कोई पुराना राज खोल सकता है? आज हम उसी ध्रुव तारे की अद्भुत कहानी में उतर रहे हैं। क्या एक अपमान किसी बच्चे को अमर बना सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सवाल बहुत गहरा है और यही सवाल उस कहानी का दिल है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे राजदरबार में जहां एक छोटे से राजकुमार की किस्मत लिखी जा रही थी। मिलते हैं उस शाही परिवार से जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। तो कहानी है राजा उत्तानपाद की। उनके महल के अंदर माहौल में एक अजीब सा तनाव था। वजह, उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। लेकिन राजा का दिल वो तो बस एक के लिए ही धड़कता था, और बस इसी एक तरफा प्यार ने एक बड़े नाटक की नींव रख दी थी। और इस पूरे शाही बंटवारे के बीच में फंसा था एक छोटा सा बच्चा, ध्रुव। वो रानी सुनीति का बेटा था और शायद इसी वजह से अपने ही पिता के प्यार के लिए एक अजनबी बन गया था। सारा का सारा लाड़ प्यार तो रानी सुरुचि के बेटे पर लुटाया जाता था। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी जो रोज अपने पिता को देखता तो था पर उनके प्यार को कभी महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन बात सिर्फ नजरअंदाज किए जाने तक ही नहीं रुकी। नहीं, ध्रुव की किस्मत तो एक पल में बदलने वाली थी। एक क्रूर लम्हा और कुछ ऐसे शब्द जो इतिहास का रुख ही मोड़ देने वाले थे। जरा सोच कर देखिए, एक 5 साल का बच्चा, उसके दिल में और क्या ख्वाहिश होगी? बस एक छोटी सी साधारण सी इच्छा कि वो अपने पिता की गोद में बैठ सके। उस गोद का सुकून, वो सुरक्षा, कितना मासूम, कितना पवित्र भाव है ना? लेकिन उसे जवाब में प्यार नहीं मिला। उसकी सौतेली मां रानी सुरुचि के शब्द, वो किसी प्यार भरे गले लगने जैसे नहीं थे। नहीं, वो तो एक जहरीले खंजर जैसे थे। उन्होंने सिर्फ ध्रुव को दूर नहीं धकेला, बल्कि एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। सच कहूं तो उन शब्दों का वजन किसी भी बच्चे की आत्मा को कुचलने के लिए काफी था। और वो शब्द एक तीर की तरह उस नन्हे राजकुमार के दिल में जाकर चुभ गए। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, नहीं, ये तो उसके होने पर, उसकी कीमत पर एक सवाल था। और बस अपमान के उसी एक पल में ध्रुव के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अब देखें, कोई और बच्चा होता तो शायद रोता, निराश हो जाता, पर ध्रुव ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को एक ऐसी जिद में बदल दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उसने फैसला किया वो एक ऐसे सफर पर निकलेगा जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो बस सिर्फ 5 साल की उम्र में वो बच्चा महल की झूठी शानो शौकत को पीछे छोड़ एक घने खतरनाक जंगल में निकल पड़ा। और वहीं दुनिया की नजरों से दूर किस्मत ने अपना खेल खेला। उसकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। नारद मुनि ने उस बच्चे में कुछ खास देखा, एक ऐसी चिंगारी देखी और उसे सही रास्ता दिखाने का फैसला किया। नारद जी ने ध्रुव को एक बहुत शक्तिशाली चीज दी, एक पवित्र मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यही मंत्र उसकी भक्ति का केंद्र बन गया, उसकी जिद का ईंधन बन गया। और इसी के सहारे उसने एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। महीने बीतते गए, ध्रुव की तपस्या और भी गहरी होती चली गई। और फिर जब उसकी अटूट भक्ति अपनी ऊंचाई पर थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ध्रुव की भक्ति इतनी सच्ची, इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। उसकी पुकार का जवाब देने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा। सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा और उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। वो पल कैसा रहा होगा? और उस दिव्य पल में भगवान विष्णु ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने ध्रुव की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। उन्होंने कहा, तुम सदा आकाश में अचल रहोगे। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे, नहीं, ये अमरता का वादा था। लेकिन आकाश में अचल रहना, इसका असल में मतलब क्या था? ये वरदान किस तरह सच होने वाला था? यहीं पर ध्रुव का वो अविश्वसनीय बदलाव साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ था वो राजकुमार जिसे सब नजरअंदाज करते थे, जो बेचैन था, और दूसरी तरफ है ध्रुव तारा, स्थिरता और मार्गदर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक। सोचिए, जिस छोटे से बच्चे को अपने पिता की गोद में जगह नहीं मिली, उसे अब पूरे आकाश में हमेशा के लिए एक पक्की जगह मिल गई थी। तो ध्रुव की ये कहानी, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा है।
ये हमें मुश्किल हालातों की ताकत और इंसान के जज्बे की मजबूती के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो इस पूरी कहानी से दो बहुत बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली कि हम अपने सबसे गहरे दर्द और अपमान को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं, कमजोरी में नहीं। और दूसरी बात, ये कहानी दिखाती है कि अगर विश्वास अटूट हो और इरादा पक्का हो तो हम अपनी हदों से बहुत आगे निकल सकते हैं, एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ध्रुव की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत का वो छिपा हुआ खजाना हो सकती है जिसे हमने आज तक खोजा ही नहीं? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।